आज बात करते हैं कॉस्ट के सेकंड पार्ट के बारे में। बट अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉस्ट के बारे में। और आज जो हमने कॉस्ट डिस्कस करनी है वो सबसे पहले है एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा। आज बात करते हैं एवरेज कॉस्ट के बारे में। टोटल कॉस्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था? टीसी, टीएफसी, टीवीसी, ये तीनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे टोटल कॉस्ट में। आज डिस्कस करने हैं एवरेज कॉस्ट। तो आज डिस्कस करेंगे एसी, एएफसी और एवीसी। इस चैप्टर का एक थर्ड पार्ट और आएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग। तो अब सेकंड पार्ट में शुरू करते हैं एवरेज कॉस्ट के साथ। देखो यार, एवरेज कॉस्ट है क्या? इट रेफर्स टू पर यूनिट कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उससे जितना भी एक्सपेंसेस आ रहा है उसको अगर पर यूनिट चेक करें उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एवरेज कॉस्ट। कि फॉर एग्जांपल हमने 10 यूनिट्स बनाए और उस पे 100 रुपीज का कॉस्ट आया, तो एक यूनिट पे कितना आया? ₹10। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एवरेज कॉस्ट। ये 100 क्या था यहाँ पे? टोटल कॉस्ट। मतलब कि अगर टोटल खर्चा कितना आ रहा है तो उससे पर यूनिट किस तरीके से निकालेंगे, क्या होता है, उसी को बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। अब देखो यार, जिस तरीके से टोटल कॉस्ट 3 तरीके के होते थे, सिमिलर वे में एवरेज कॉस्ट भी 3 तरीके का होगा। एवीसी, एएफसी एंड एटीसी। मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले बात करते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में। बहुत ही सिंपल है, सबके साथ क्या लगाना है आपने? पर यूनिट कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? इट रेफर्स टू पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। की हर यूनिट पे फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ रहा है उसको बोलेंगे हम लोग एवरेज फिक्स कॉस्ट। फॉर्मूला क्या होगा? टीएफसी अपॉन क्यू। एएफसी का फॉर्मूला होगा टीएफसी अपॉन क्यू। आउटपुट लिया टोटल फिक्स कॉस्ट, वही कल वाला एवरेज फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करा, टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू। फिर हमने इसको प्लॉट करा, तो प्लॉट करके कुछ इस तरीके का कर्व आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों शेप क्या है इसका? इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एक बात ध्यान रखनी है आपने कि एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स सेम एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो सेम रहता है एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। चलिए आगे बढ़ते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की तरफ। क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट? फिर से इट रेफर्स टू पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान रखना है, मेजर वर्ड है पर यूनिट। हर यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है उसको बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट लिया 0 1 2 3 4 5। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कल वाला ले लिया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया, टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू या आउटपुट। फिर हमने इसको जब प्लॉट करा तो प्लॉट करने से कुछ इस तरीके का शेप समझ में आता है। यहां से आपने लिखना है कि इट इज अ यू शेप्ड कर्व। ये एक यू शेप्ड कर्व है और इसमें भी फिर से 3 फेसेस देखने को मिलेंगे। याद करो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा था, पहले डिमिनिशिंग रिटर्न्स, फिर कांस्टेंट एंड देन इंक्रीजिंग। इस तरीके से कॉस्ट का बिहेवियर है, पहले डिमिनिशिंग, फिर कांस्टेंट और फिर इंक्रीजिंग। रीजन बताओ, जल्दी से रिवाइज करो पार्ट 1 से। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। देन अब बात करते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है? फिर से फ्रेंड्स बहुत सिंपल, इट रेफर्स टू द पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब एवरेज टोटल कॉस्ट कह लो या एवरेज कॉस्ट कह लो, एक ही बात है फ्रेंड्स। फॉर्मूला क्या होगा? टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। या फिर जिस तरीके से टोटल कॉस्ट निकलता था टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, सिमिलर वे में एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मैंने क्या करा है? एवरेज फिक्स कॉस्ट लिया यहाँ से, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लिया यहाँ से, समेशन करते ही निकल के आया एवरेज टोटल कॉस्ट। अब इन्हीं दो कर्व को जोड़ के एक कर्व प्लॉट कर दिया इन आउटपुट और एटीसी के साथ, तो कुछ इस तरीके का कर्व सामने आया है। फिर से ये कैसा कर्व बना है आपके पास? यू शेप्ड कर्व, और इसमें भी 3 फेसेस आपने को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले डिमिनिशिंग, फिर कांस्टेंट और फिर इंक्रीजिंग। रीजन क्या होगा? दोबारा से फिर से बोलो, सेम रीजन बिहाइंड द शेप इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। पूरे चैप्टर में यू शेप कर्व जितने भी हैं सबका रीजन क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो आई होप गाइस आपको एवरेज कॉस्ट समझ आया।
टोटल कॉस्ट हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको भी देखना, क्योंकि तभी आपको पार्ट 3 यानी कि रिलेशनशिप्स वाला पार्ट समझ में आएगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको मिल जाएगा कल। तो आज के लिए इतना ही गाइस, वीडियो को लाइक जरूर करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक्स अ लॉट गाइस, सी यू सून।